भारत और चीन के रिश्ते को भरोसे की डोर या धोखे का जाल कहो। 2017 डोकलाम से लेकर 2020 गलवान और फिर 2025 के पहलगाम आतंकी तक इतिहास बार बार यही बताता है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। फिर भी हर बड़े टकराव के कुछ महीने बाद दिल्ली और बीजिंग एक बार फिर हाथ मिलाते हैं। ताजा एससीओ समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत ने यही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत मजबूरी में चीन के करीब जा रहा है या रणनीति है? भारत और चीन के रिश्तों में एक नया दौर शुरू हो रहा है। कुछ समय पहले तक जिस चीन के खिलाफ देश में गुस्सा था, जहां चाइना प्रोडक्ट्स का बाइकआउट चल रहा था और जिसके नेता के मीम्स बनाए जा रहे थे, अब वही चीन भारत का नया सहयोगी बन गया है। हालांकि इस बदलाव के पीछे गहरे जियोपॉलिटिकल कारण है और इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। और अब भारत अमेरिका से दूर और चीन के करीब जा रहा है। भारत के लिए ये बदलाव एक ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका के साथ उसके संबंध थोड़े खराब चल रहे हैं, इसलिए कई लोग इसे जियोपॉलिटिकल में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। इससे अमेरिका भी चिंतित है, लेकिन मीडिया में दिखाई जा रही चमक धमक के पीछे असलियत को समझना बहुत मुश्किल है। समिट में अक्सर बड़े बड़े नेता एक दूसरे से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। यह प्रदर्शनकारी कूटनीति का हिस्सा है। हर देश की मीडिया अपने नेता को सबसे प्रभावशाली दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन असली खबर तो इन प्रदर्शन के पीछे छुपी हुई है। चीन के दोगलापन का इतिहास सबको पता है। हमें चीन पर भरोसा करने से पहले उसका इतिहास देखना होगा। 2017 में डोकलाम में 70 दिन तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। स्टैंड ऑफ खत्म होते ही दोनों देशों के नेताओं ने दोस्ती के वादे किए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। 2020 के गलवान घाटी में जो घटना हुई थी, इस घटना में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि कांटेदार डंडों और पत्थरों से हुई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद भी भारत ने चीन के साथ व्यापार कम करने की जगह दुगना कर दिया। हाल ही में 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में हुए इस युद्ध में चीन ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की मदद की। इससे साफ हो गया कि चीन दोस्ती का वादा करके पीछे से छुरा घोंपने में माहिर है। क्या भारत और चीन के बीच फिर से नए वादे और नए खतरे की संभावना हो सकती है? हालांकि अभी हाल ही में हुए बातचीत में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई। दोनों देशों ने विकास के क्षेत्र में सहयोगी बनने का वादा किया है। यह तय किया गया है कि अमेरिका जैसे तीसरे देशों का दबाव इनके रिश्तों को प्रभावित नहीं करेगा। दोनों देशों ने व्यापार और आतंकवाद जैसे विषयों पर साथ मिलकर काम करने की बात कही, लेकिन चीन के वादों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देश अक्सर अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। चीन कह रहा है सीमा की विवाद को व्यापार पर असर नहीं होने देना चाहिए। यह बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे पाकिस्तान हमसे कहे कि आतंकवाद को भूलकर व्यापार की बातें करें। गलवान के हमले के बाद भी हमने चीन से इंपोर्ट्स दुगने कर दिए। इससे हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ गई है, जबकि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। चीन की तरफ झुकना एक जल्दबाजी का कदम हो सकता है। यह बात सही है कि अमेरिका के इस कदम से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीन के जाल में फंस जाएं। चीन की अर्थव्यवस्था में फिलहाल डिप्लेशन की समस्या है, जिससे बचने के लिए वो अपने सस्ते माल को दूसरे देशों में बेचना चाहता है। ऐसे में चीन के साथ व्यापार बढ़ाना हमारे घरेलू उद्योगों के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जगह अपनी शक्ति को बढ़ानी होगी। सिर्फ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म का नारा देने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना होगा। अपनी गलतियों से सीखना और राष्ट्रीय हित में काम करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।